कुछ समय पहले की बात है जब हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और लोगों का व्यापार भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक मेहनत मजदूरी करने वाली राधा का पति भी कोरोना की चपेट में आने के कारण मर गया था और उसके कोई संतान भी नहीं थी जो उसका घर चला सके। पति की मृत्यु के बाद राधा के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो चुकी थी और गरीबी उसके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। परंतु गरीब होने के बावजूद भी राधा आत्मसमर्पण और संघर्ष भरी जिंदगी जी रही थी। उसी राधा की कहानी आज भी लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। हे भगवान, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? ना तो घर में धन है और ना ही आटा और दाल है। कैसे घर का सामान लाऊं? जंगल में जाकर लकड़ी ही काट लाती हूँ तो उसे बाजार में जाकर बेच कर आ जाऊंगी। इससे खाने पीने का सामान ही ले आऊंगी। हे परमात्मा, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मेरे जीवन में हमेशा आशा व संघर्ष की आग जलती रहे। गांव में रहकर शायद मुझे अच्छा काम न मिले। मुझे अब पास के शहर में जाकर भी कुछ काम ढूंढना होगा जिससे मैं अपना घर चला सकूंगी। वह अपना सामान बांधकर शहर की ओर चल देती है। शहर जाकर उसे उसकी एक सहेली दिखाई दी जो पिज्जा की दुकान चला रही थी। अरे ओ राधा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम करने के लिए आई हूँ सरला। अब गांव में कोरोना के कारण कमाने को ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अरे पगली, तू व्यर्थ की चिंता छोड़ दे। मैं तुझे पिज्जा बनाना सिखा दूंगी। फिर तू भी गांव जाकर पिज्जा की दुकान खोल लेना, जिससे तेरा गुजर बसर भी चल जाएगा। पिज्जा? यह पिज्जा क्या होता है? गांव में तो लोगों ने इसे देखा सुना ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन गांव वालों के लिए पिज्जा एक कुछ नया व मजेदार जरूर हो जाएगा। सरला की बात अब राधा के समझ में आ गई और राधा ने सरला का बनाया हुआ पिज्जा खाकर देखा जो उसे बहुत अच्छा व स्वादिष्ट लगा। पिज्जा को खाकर अब राधा ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह भी अब गांव में जाकर पिज्जा की दुकान लगाएगी। सरला से पिज्जा का नया तरीका सीखकर अब राधा वापस गांव लौटी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी पिज्जा की मिठास और नए सपने लगातार घूम रहे थे। क्यों न वह भी पिज्जा बनाए और अपने जीवन को सुखमय बनाए। लेकिन राधा के पास पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सामग्री और पैसे नहीं थे, परंतु उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और वह गांव के सेठ से रुपए उधार लेने चली गई। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पैसा दे सकता हूँ राधा, कि तुम मुझे समय पर पैसा वापस लौटा दोगी। जी सेठ जी, मैं समय पर पैसा चुका दूंगी। राधा ने उपलब्ध सामग्री से पिज्जा बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और रात दिन मेहनत करके एक अच्छा स्वादिष्ट पिज्जा बनाने में सफल हो जाती है। अब राधा ने गांव के चौराहे पर अपनी पिज्जा का ठेला लगाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने राधा द्वारा बनाया गया पिज्जा चखा। अरे राधा, यह नई चीज क्या बनाई है तूने? अरे काका, ये पिज्जा है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप खाकर देखोगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। वाह राधा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। लोगों को राधा के पिज्जा का स्वाद बहुत ही पसंद आया और जल्द ही राधा की दुकान राधा पिज्जा वाली के नाम से आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर पिज्जा खाने आना शुरू हो गए और सभी लोग राधा द्वारा की गई मेहनत व संघर्ष की कहानी सुनकर भी प्रेरित होते थे। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष व मेहनत से कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसने दिखाया कि सपनों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास और मेहनत महत्वपूर्ण होते हैं। राधा की कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष भरी कहानी प्रेरित करती है कि संघर्ष ही जीवन है।